विश्वास और विवेक के बीच। गांव का नाम था धनौरा, परंपराओं में जकड़ा पर बाहर से शांत। यही रहती थी सरोज, उम्र 35 के आसपास, सलीकेदार, कम बोलने वाली। शादी को 12 साल हो चुके थे, पर उसके आंगन में किलकारी नहीं गूंजी थी। पति मोहन एक साधारण नौकरी करता था, सीधा, मेहनती, पर भावनाओं की भाषा कम जानता था। सरोज की सबसे बड़ी पीड़ा उसका खालीपन नहीं था, बल्कि लोगों के सवाल थे। अब तक इलाज कराया? किस्मत में नहीं होगा। हर त्योहार, हर पारिवारिक समारोह उसके लिए परीक्षा बन जाता। मोहन समझाने की कोशिश करता, पर समाज का दबाव दोनों के बीच चुप्पी भर देता। एक दिन गांव में खबर फैली, महात्मा देवदास जी आए हैं, संतान सुख देने वाले बाबा। कहा गया कि जिनके यहाँ सालों से संतान नहीं हुई, वे भी आशीर्वाद से माता पिता बने हैं। सरोज ने पहले टाल दिया, वो अस्पतालों के चक्कर देख चुकी थी। पर जब सास ने कहा, एक बार बाबा के दर्शन कर लो, क्या जाता है, तो वो चुप रह गई। पहला कदम। आश्रम बड़ा था, साफ सुथरा, भीड़ से भरा। बाबा मंच पर बैठे, चेहरे पर गंभीरता, शब्दों में मिठास। उन्होंने सरोज को पास बुलाया, आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाए और बोले, तुम पर पुराने कर्मों की छाया है, डरने की बात नहीं, सेवा से सब कट जाएगा। सरोज का दिल धक धक करने लगा। किसी ने उसकी पीड़ा को नाम दे दिया था, यही तो चाहिए था उसे। सेवा का आरंभ। बाबा ने कहा, हर सुबह आश्रम आओ, सफाई, रसोई, जो भी सेवा मिले करो। सरोज ने मान लिया। उसे लगा कम से कम मन लगा रहेगा। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदल गई। घर, रिश्ते, काम सब पीछे छूटने लगे। कुछ समय बाद बाबा ने कहा, तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, वे तुम्हारे विश्वास को कमजोर करेंगे। सरोज ने सखियों से मिलना कम कर दिया। माँ की बातें उसे अविश्वास लगने लगीं। मोहन जब सवाल करता तो वो चिढ़ जाती, तुम समझते नहीं, ये आध्यात्मिक रास्ता है। एक दिन बाबा बोले, सच्ची भक्ति में त्याग होता है, दान करो तभी फल मिलेगा। सरोज ने गहने दान में दिए, फिर पैसे। मोहन ने विरोध किया, घर में तनाव बढ़ा। बाबा ने समझाया, पति का विरोध परीक्षा है। सरोज का विश्वास और गहरा हो गया और विवेक और दूर। एक विशेष अनुष्ठान के बाद बाबा ने कहा, अब तुम्हें पूरी तरह आश्रम को समर्पित होना होगा। कुछ समय ब्रह्मचर्य और सेवा, तभी संतान योग खुलेगा। ये सुनकर सरोज कांप गई। मोहन ने साफ कहा, मैं इस नाटक का हिस्सा नहीं बनूंगा। बाबा ने सरोज के कान में कहा, अगर रास्ते में रोड़े हटाओगी तो मंजिल मिलेगी। सरोज कुछ महीनों के लिए आश्रम में रहने लगी। घर से दूरी बढ़ी, बातचीत कम होती गई। अंततः वो वापस लौटी, पर बदली हुई। उसने कहा, मुझे कुछ समय और चाहिए। मोहन थक चुका था, रिश्ते में दरार पड़ गई। आश्रम में सरोज ने देखा, कुछ महिलाओं को विशेष सुविधाएं मिलती हैं। सवाल पूछने पर डांट, दान का हिसाब नहीं। शहर में जमीन, गाड़ियां, सब सेवा के नाम पर। एक रात उसने सुना, निसंतान महिलाएं जल्दी फंसती हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी दौरान सरोज की मुलाकात अनु से हुई, एक शिक्षिका जो आश्रम में अपनी बहन को ढूंढते आई थी। अनु ने शांत स्वर में कहा, विश्वास रखो, पर अपना दिमाग साथ रखो। अनु ने समझाया, डर, अपराध बोध और उम्मीद कैसे हथियार बनते हैं। सरोज पहली बार बिना अपराध बोध के रोई। सरोज ने बाबा से सवाल पूछे, जवाब में गुस्सा मिला। उसे समझ आ गया, ये आध्यात्म नहीं, पाखंड है। उसने आश्रम छोड़ा, मोहन से मिली। दोनों ने काउंसलिंग शुरू की, डॉक्टर से सलाह ली, बिना चमत्कार के, बिना डर के। समय लगा, पर घाव भरने लगे। सरोज ने एक महिला समूह बनाया, जहां निसंतान महिलाएं खुलकर बात कर सकें। उसने माँ होना सिर्फ जैविक नहीं, संवेदनात्मक भी होता है। एक सभा में उसने कहा, जो आपको सवाल पूछने से रोके, उससे दूर रहिए। भगवान डर में नहीं, समझ में मिलते हैं। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।